पता नहीं ऐसे ही हैं, और फार्मेसिस्ट जो हैं उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है सच, और कैटेगरी चाहिए होती है। और आम तौर पे जो एक माइंडसेट बन चुका है वो यही नज़र आता है कि हमें फार्मेसिस्ट जो है उसकी कैटेगरी चाहिए, हम उसको पे करेंगे, उसकी कैटेगरी हासिल करेंगे, उस पे लाइसेंसिंग करवा लेंगे, लाइसेंसिंग करवाने के बाद फार्मेसिस्ट हमें दरकार ही नहीं है। अगर हमें कोई चालान होता है या कुछ होता है तो हम जाके उसका जुर्माना पे कर देंगे। और अगर हमें एक फार्मासिस्ट हायर करना है और उसको भी पैसे देने हैं, उसकी कैटेगरी के भी पैसे देने हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 महीने से 1 साल, यानी इसको 24 महीने से कर लें 2 साल, इसी तरह से आजकल जो लाइसेंस है वो 5 साल का बन रहा है, तो आप 5 साल से मल्टीप्लाई करें, इतने पैसे जो है वो क्यों दें? ये एक माइंडसेट बन चुका हुआ है, और इस पे बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मासिस्ट हैं वो भी इस पे एग्री अपॉन कर गए हैं कि चलो ठीक है, इस तरह से तो इस तरह से चलने दो, हम इसके लिए क्यों खड़े हैं? सिंध के फार्मासिस्ट जो हैं वो अपनी कैटेगरी रेंट आउट करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्शन के टाइम पे वो मौजूद होते हैं, एक दो और चक्कर में मौजूद होते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। रेगुलेटरी ऑफिसर्स जो होते हैं वो उसको चलान कर रहे होते हैं, उनके केसेस को कोर्ट्स में भेज रहे होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा होता। क्यों? जब तक आपकी अपनी कम्युनिटी अपने साथ सिंसियर नहीं ना होगी, और आप अपना बोझ डाल देंगे कि जी एक ऑफिसर जाए और वो इनको फांसी पे लटका दे, और ये फांसी पे नहीं लटका रहा है इस वजह से ये गुनाहगार है कि कैटेगरी रेंट आउट हो रही है, नहीं। हो सकता है गुनाह हो उसका, हो सकता है, लेकिन आपका गुनाह नहीं है, आपके अपने कलीग्स का गुनाह नहीं है, प्रोफेशनल्स का गुनाह नहीं है। सिंध का जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है उसको क्या लेना देना? वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे कैटेगरी रेंट आउट करता है, चुरा के कैटेगरी वहाँ ले जाता है। अगर वहाँ पे मैनुअल निज़ाम है तो वहाँ पे भी जाके कोशिश करते हैं किसी तरह से वहाँ पे भी कैटेगरी लग जाए, दो दो जगह में मेरी कैटेगरी चले, जो कि इलीगल, अनएथिकल, इमोरल प्रैक्टिस है। जब कैटेगरी देते हैं, रेंट आउट करते हैं, लगवाते हैं लाइसेंसिंग के लिए कहीं पे भी, तो वहाँ पे एक एफिडेविट जमा करवाता है क्वालिफाइड पर्सन कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स एज पर द ड्रग रूल, जो आपके डिफाइंड है अंडर द ड्रग्स एक्ट 1976। वो एफिडेविट यानी लीगल डॉक्यूमेंट देता है कि मैं यहाँ मौजूद होगा, फिर वहाँ पे मौजूद भी नहीं होता, फिर ऑफेंस हो जाता है। जब ऑफेंस होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी अनरजिस्टर्ड स्मगल्ड आइटम या कोई भी गैर कानूनी काम होता है पकड़ा गया, तो कहता है कि जी मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, तो मेरा ये कसूर ही नहीं है। आपने एफिडेविट दिया था कि मैं यहाँ पे मौजूद होगा, जो भी सेल परचेज जो काम होगा मेरी सुपरविजन के अंदर होगा, आपका ना होना ही आपका जुर्म है। और कई बार मैंने फीमेल्स को देखा है कि वो अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देती हैं और बैठी हुई किसी 4-5 घंटे दूर किसी और डिस्ट्रिक्ट के किसी और शहर के अंदर, और वो किसी दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट के किसी तहसील के अंदर किसी कोने में किसी फार्मेसी को अपनी कैटेगरी दे देते हैं, जिसका उन्होंने फिजिकली भी जाके चेक नहीं किया होता। ठीक है, सिर्फ लाइसेंसिंग के टाइम पे वो चले गए होते हैं, और उसके बाद उनको ना रास्ते का पता है, ना वो जगह का पता है, फार्मेसी का नाम तक भूला होता है।